Assalamualaikum ji, this is Laba Abbasi. Welcome back to another episode of Cricket Capsules by Laba Abbasi on Desi Sports. यार हम आप लोगों के लिए इतनी गर्मी में लाइक लिटरली जो गर्मी है ना इस वक्त लाहौर में, उसका ना मैं सबूत दे सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी हालत हुई है इस वक्त पंखा बंद है, ठीक है, द फैन इज ऑफ और मैं आप लोगों के लिए गर्मी में बैठ के वीडियो बना रही हूँ. सो इन रिटर्न यार मुझे एक सब्सक्रिप्शन तो मिलती है ना, है एक सब्सक्रिप्शन दे दो यार, मतलब हद तो हो गई है. अगर आप लोगों के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, इतनी मेहनत से कंटेंट बनाया जा रहा है, सो यू गाइस आर आल्सो सपोज टू गिव अस सम आउटपुट, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ द इनपुट दैट वी आर इन्वेस्टिंग, ठीक है. So please subscribe this YouTube channel, press the bell icon to never miss any video from my side, and to follow us on TikTok, Facebook and Instagram. You can just get into our description box. उस description box में हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मौजूद है. बाज़ औक़ात क्या होता है ना कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग एक एक वीडियो लंबी लंबी बैठ के देखें. सो दैट फॉर दैट हम क्या करते हैं कि आप लोगों के लिए शॉर्ट्स में भी न्यूज़ चला देते हैं. खैर, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो. एंड जाहिर सी बात है, पाकिस्तान सुपर लीग जो है और इंडियन प्रीमियर लीग दोनों लीग जो है वो कल से 17 मई से रिज्यूम हो रही हैं. शुक्र है यार, बोरियत इतनी ज्यादा हो गई थी जिसका जवाब ना मेरे पास था, जिसका जवाब ना आपके पास था. सो आई वॉज लाइक लिटरली वेरी बोर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम पीरियड. अब मैं कह रही थी अच्छा खासा PSL चल रहा था जोरों शोर से, एंड आउट ऑफ नोवेयर एक जंग आती है और फिर सब कुछ रुक जाता है. बट कल से जो है पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो कल रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है, और बहुत मजा आएगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे जो है पाकिस्तान सुपर लीग पॉज हुआ था. सो अब जाहिर सी बात है एवरीथिंग इज रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. और टीम्स जो है अलबत्ता उनका थोड़ा सा लेआउट बिगड़ गया है. कराची किंग्स ऑलमोस्ट सारी सेम है. यह है कि केन विलियमसन नहीं आएंगे, वो तो पहले भी कराची किंग्स की मैनेजमेंट उनको नहीं खिला रही थी, और टिम साइफर्ट ही वोंट बी अवेलेबल फॉर कराची किंग्स, ठीक है, ये बात है. उसके अलावा आप देखो क्वेरा को बहुत झटका पड़ा है, बिकॉज जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर था ना, जिसमें मार्क चैपमैन था, कुशाल मेंडिस था, वो भी नहीं आ रहे. तो ये क्वेटा को एक हुआ है. काइल जेमिसन भी नहीं होंगे क्वेटा के पास. तो थिंग्स हैव गॉटन अ बिट वर्स, ठीक है, फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बट आई होप दे विल मेक इट आउट, ठीक है, बिकॉज दे आर अ स्ट्रॉन्ग टीम. उसके अलावा लाहौर कलंदर्स में देखें तो भाई उनकी तो पूरी टीम का ये बेड़ा गर्क हो गया है, ठीक है. लाहौर कलंदर्स का आप अगर देखें ना, तो उनकी जो अब सिचुएशन है वो ये है कि उनके सारे मेन प्लेयर्स तो चले गए, वो नहीं आ रहे. अब उनके पास जो है एक सिकंदर रजा ही है, उसको भी मेरे ख्याल से एक ही मैच, बल्कि लाहौर का वैसे ही एक मैच रह गया. तो सिकंदर रजा जो है, अगर तो लाहौर इज गेटिंग इनटू द प्लेऑफ्स तो भी उनको मुश्किल होगी, क्योंकि जो उनका सिकंदर रजा जो एक अच्छा खासा उनके पास फॉरेन प्लेयर बच गया था, वो भी एक मैच खेलेगा और फिर वो भी रवाना हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इंग्लैंड वर्सेस जिम्बाब्वे टेस्ट शुरू हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज उनकी, तो फिर सिकंदर रजा भी अवेलेबल नहीं होंगे. लाहौर कलंदर्स को तो बहुत ही धचका पड़ा है. लाहौर कलंदर्स को अलबत्ता एक ये प्लस पॉइंट होगा उनके पास कि जो शकीब अल हसन और भनुका राजापक्षा ने उनको ज्वाइन किया, दे विल हैव टू परफॉर्म, ठीक है, अ बिट मोर, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, उनको अच्छा खासा परफॉर्म करना पड़ेगा. क्योंकि अगर उनको उनका लॉस, उनकी जो लॉस है ना बाकी फॉरेन प्लेयर्स, वो लॉस अगर उनको कंपनसेट करना है तो दे विल हैव टू परफॉर्म मोर देन एवरेज. दिस इज व्हाट इट इज. What are you guys think? Again, do tell me in the comments below. Other than that, there is one more thing that I wanted to talk about. वो ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वैसे ही उनके सितारे गर्दिश में चल रहे थे, अब जो है सिचुएशन मजीद वर्सन हो गई है. वो कैसे हुई है भाई? वो ऐसे हुई है कि उनके भी टीम का लेआउट बिगड़ गया है. बट ये है कि एलेक्स हेल्स आए, रसी वैंडरसन आए. तो एलेक्स हेल्स ऑब्वियसली ही इज नॉट इन दैट प्राइम फॉर्म, बट वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड कम बैक from his side. What do you guys think? Again, do tell me in the comments below. मुल्तान सुल्तान से मेरा नहीं ख्याल इतना तबसरा बनता है, बिकॉज मुल्तान सुल्तान का एक मैच रह गया, दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, सो आई डोंट थिंक सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस देम. पेशावर ज़ल्मी को भी धचके लगे हैं, बट पेशावर ज़ल्मी का ये है कि आप साइम को ही बचाना पड़ेगा, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी. साइम अयूब विल हैव टू परफॉर्म. ये है कि साइम अयूब के पहले इतना कंसिडर नहीं हुआ जा रहा था, ये वो अंडर द अम्ब्रेला चली जा रही थी, क्योंकि उनके बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. अब क्योंकि वो नहीं है तो फिर साइम को बॉलिंग में भी करना पड़ेगा, फ्रंट लाइन से लीड, और बैटिंग में भी. व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. बट यह है कि अगर लाहौर को अपने चांसेस बनाने तो उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा, पेशावर को हटाना पड़ेगा, और चीज़ों को जो है उनको करना पड़ेगा. लाहौर अगर पेशावर वाला मैच जीत जाती है, सो लाहौर इज इनटू द प्लेऑफ्स, ये बात है, फिर पेशावर ऑटोमेटिकली बाहर.
अच्छा, अब उसके बाद मेरे ख्याल से अब बात करते हैं जेशा। भाई जेशा साहब जो हैं, हु इज चेयरमैन ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने क्या किया है भाई, उन्होंने एक ट्वीट की। ठीक है, ये ट्वीट आप लोग देख सकते हैं। ये ट्वीट जो है, इसमें उन्होंने बहुत ओपनली पॉलिटिक्स को डिस्कस किया है। ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स को वो क्रिकेट के बीच में लेकर आए हैं। बीइंग द चेयरमैन ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बीइंग द चेयरमैन ऑफ आईसीसी, उन्होंने ये ट्वीट की और ये उन्होंने स्टोरी लगाई, जिसको अब जिसके खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर वो चेयरमैन है सो नोबडी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, एनीवन, इन जो भी चाहता है वो इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। प्रॉपर इसका एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, वो प्रोसीजर अभी क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है, सो आई एम नॉट शेयरिंग इट इन दिस वीडियो, बट एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप वो कंप्लेंट अपनी फाइल कर सकते हो, जब प्लेयर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, जब क्रिकेट फेटर्निटी में जो भी पॉलिटिक्स को ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, जब उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। सो व्हाई नॉट द चेयरमैन इटसेल्फ हिमसेल्फ। ठीक है, चेयरमैन के अगेंस्ट क्यों नहीं? तो उसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर रखा गया है, एक प्रॉपर पॉलिसी रखी गई है कि भाई अगर चेयरमैन भी इस तरह की कोई हरकत करता है तो आप उसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। जैशा के अगेंस्ट लिया जाएगा एक्शन, क्योंकि उन्होंने ओपनली जो है वो इंडिया को अप्रिशिएट किया है, आर्म फोर्सेस को लेकर आए हैं, और ये बहुत गलत है। आपको याद होगा 2023 में जब उस्मान ख्वाजा ने गाजा को सपोर्ट करने के लिए अपने बैट पे ही केम अप विद द साइंस, तो इवन उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया गया था कि भाई तुमने क्यों पॉलिटिक्स को इंटरफेयर किया। आई गेस ही फेस्ड अ बैन फॉर 2 to 3 मैचेस। तो फिर व्हाई नॉट द चेयरमैन हिमसेल्फ? What do you guys think? Do tell me in the comments below. But that doesn't, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो इंडियंस है ना, इनको बहुत एक इलाज की जरूरत है, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। इट्स हाई टाइम कि इनका करवाया जाए। बिकॉज अगर आप किसी को स्टैंड नहीं कर सकते कि भाई नहीं, तुम में ये काम नहीं करना, सो आप वो काम क्यों कर रहे हो? वही बात हो गई ना, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। अगर नहीं कर रहे हो उसको प्रैक्टिस को, तो फिर प्रीच करने की भी जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।